बाबरी गीता पर घमासान भारी हो रहा है। कल मैंने आपको दिखाया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे बंगाल में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे बाबरी निर्माण के लिए मुर्शिदाबाद में। तो कल बंगाल में यह शक्ल देखी, आज बंगाल पहुंच गए बाबा बागेश्वर। बाबरी के साथ के बाद अब बाबा बागेश्वर की एंट्री कोलकाता में हुई। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कल न सिर्फ नींव रखी जा रही थी बल्कि हजारों लाखों की भीड़ बाबरी की नींव रखने के लिए पहुंची थी। कल बंगाल से तस्वीर थी। आज बंगाल में 5 लाख हिंदू बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव ने बुला लिए। तो आज गीता पाठ हो रहा था, 5 लाख हिंदू एक साथ गीता पाठ कर रहे थे। दरअसल मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की कल नींव रखी। 2 लाख से ज्यादा लोग आए, हजारों लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। बाबरी के शिलान्यास में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे। 25 बीघा जमीन पर हुमायूं कबीर ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर भी थी। संविधान के अपमान और भावनाओं से खिलवाड़ का हवाला दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले ममता ने भी हुमायूं को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन हुमायूं के कार्यक्रम में शामिल होने लोगों का हुजूम उमड़ा। 3000 पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्स की 19 टीमें तैनात की गईं। इसके बाद आज बंगाल के कोलकाता में 5 लाख हिंदू पहुंचे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ। इस आयोजन में राज्यपाल समेत 5 लाख से ज्यादा लोग आए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर जैसे संत आए। इस गीता पाठ का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था। दावा किया, मकसद गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी 140 करोड़ लोगों के लिए है, यह दावा किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है, लेकिन इसे बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का जवाब भी माना जा रहा है और इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह जोर आजमाइश है? क्या यह ताकत दिखाना है? हुमायूं 1 2 नहीं 3 मस्जिद बनवाने जा रहा है। 3 बाबरी मस्जिद। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये नक्शा है। ये 3 बाबरी मस्जिद का दावा जो हुमायूं कर रहा है, उसका कहना है एक मस्जिद बनवाऊंगा मालदा में। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है। मालदा को चुना है एक बाबरी बनवाने के लिए। दूसरी के लिए मुर्शिदाबाद, जिसमें कल नींव रखी है, यहां 70% आबादी मुस्लिम वोट बैंक की है। और बीरभूम, यहां 35% मुसलमान है। तीसरी बाबरी मस्जिद वो इस जगह बनवाने की बात कर रहा है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये 3 बाबरी मस्जिद की बात क्यों कर रहा है। इससे सियासत भी जुड़ी है और इससे पैसा भी जुड़ा है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में 3 बाबरी बनाने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद की जिस बाबरी की हुमायूं ने अभी नींव रखी है, उसे पूरा बनने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और इसी तरह 3 और मस्जिद बनेंगी तो 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल है कि हुमायूं को इतना फंड कहां से मिलेगा। एक बाबरी के शिलान्यास पर ही हुमायूं ने बड़ा कार्यक्रम किया। 60,000 शाही बिरयानी के पैकेट तक बंटवाए। पैसा कहां से आ रहा है 60,000 लोगों को बिरयानी खिलाने का? हुमायूं के पास पैसे और इंतजाम की कोई कमी नहीं। पहले दिन ही 100 ट्रैक्टर से ज्यादा ईंट और सामान पहुंच गया और आने वाले लोग हुमायूं को बाबरी के लिए खूब दान भी कर रहे हैं। अकेले एक शख्स के ही 80 करोड़ रुपए दान देने का यह दावा कर रहा है। अरब देशों से भी मौलाना हुमायूं के कार्यक्रम में मौलाना पहुंचे। तो क्या खाड़ी देशों से भी मस्जिद के लिए फंड मिल रहा है हुमायूं को? हुमायूं ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी कांग्रेस में भी रहे।